मित्रों, आज आप नीम करौली बाबा की कहानी देखकर आश्चर्य से भरने वाले हैं, क्योंकि भारत भूमि हमेशा से ही चमत्कारिक संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। नीम करौली बाबा एक ऐसे ही चमत्कारिक सिद्ध संत थे जिनके भक्त भारत से ज्यादा अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में हैं। यहाँ तक कि आईफोन बनाने वाली कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगरबर्ग ने भी नीम करौली बाबा से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त किया था। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तो महाराज जी से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म को ही अपना लिया था। नीम करौली बाबा इतने सरल और आडंबर रहित थे कि पहली बार देखकर कोई उनकी दिव्यता का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत और हनुमान जी के भक्त थे। उनके अनुयायी तो उन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहते थे। तुलसीदास जी के बाद वे पहले ऐसे संत थे जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे। उनके बारे में कई महान संत और विभूतियां अपने विचार रखते हैं। सबसे पहले देवराहा बाबा अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि नीम करौली बाबा जैसे संत कई युगों में धरती पर आते हैं। मेरे व्यक्ति को प्राण लौटाने की शक्ति नीम करौली बाबा जैसे संत के पास ही हो सकती है। मित्रों, करपात्री महाराज जी कहते हैं कि संत तो कई हुए, लेकिन सिद्ध संत सिर्फ नीम करौली बाबा ही हुए। भारत के चमत्कारी संत इस सीरीज का ये पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो के माध्यम से आज हम आपको नीम करौली बाबा के जीवन और उनके चमत्कारों से रूबरू करवाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए और ऐसे ही हिंदू धर्म और चमत्कारिक शक्तियों से जुड़ी वीडियोस को और अधिक पाने के लिए दी प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब जरूर करिए। मित्रों, महाराज जी का जन्म 1900 ईस्वी के लगभग फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की कन्या से हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही इन्होंने घर छोड़ दिया। मित्रों, घर छोड़ने के बाद ये गुजरात चले गए। वहाँ पहले एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना की और उसके बाद अन्य कई स्थानों पर साधना की। 17 वर्ष की आयु में ही इन्हें ईश्वर के दर्शन और ज्ञान प्राप्त हो गया था। लगभग 9 वर्षों तक गुजरात में साधना करने के बाद महाराज जी भ्रमण पर निकले और वापस फिरोजाबाद के नीम करौली नामक गांव में रुके। यहीं जमीन में गुफा बनाकर ये पुनः साधनारत हुए। यहाँ उन्होंने गोबर की बनी एक हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित की, जो कि अब बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। उस पर सिंदूर चढ़ाने से हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, यहाँ उनकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ने लगी। किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा बाबा के पिता को इनके निवास स्थान का पता चला, तो उन्होंने वहां पहुंचकर बाबा को गृहस्थ आश्रम का पालन करने की आज्ञा दी। वे चुपचाप पिता की आज्ञा मानकर पुनः गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगे। इस प्रकार बाबा नीम करौली की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। गृहस्थ आश्रम में बाबा नीम करौली के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। गृहस्थ आश्रम के दौरान बाबा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन मन से सन्यासी नीम करौली बाबा का मन ज्यादा दिन गृहस्थ आश्रम में नहीं लगा। सन 1958 के लगभग महाराज जी ने पुनः घर त्याग दिया और बहुत से स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैंची ग्राम पहुँचे। मित्रों, सन 1962 में बाबा भ्रमण करते हुए नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर पंतनगर में स्थित कैंची ग्राम पहुँचे। यहाँ सड़क पर 2 कैंची की तरह तीखे मोड़ होने के कारण इसे कैंची कहा गया। यह स्थान सुरम में पहाड़ी वादियों और देवदार के विशाल और घने वृक्षों के बीच स्थित है। ये स्थान महाराज जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने यहाँ आश्रम बनाने का संकल्प ले लिया। 15 जून सन 1964 ईस्वी को यहाँ एक भव्य आश्रम की स्थापना की गई। तब से प्रतिवर्ष यहाँ 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें एक भव्य मेले और भंडारे का आयोजन बाबा के समय से अनवरत चल रहा है। इस दिन यहाँ पर अपार भीड़ होती है। यहाँ देवी देवताओं के 5 विशाल मंदिर हैं, जिनमें से एक हनुमान जी का भव्य मंदिर भी है। आज भी मान्यता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता है। मित्रों, फेसबुक के मालिक मार्क जुगरबर्ग, एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स और हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करने से ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंची थी। यहाँ पर आने वाले भक्तों में
विदेशी खासकर अमेरिकी लोगों की संख्या सर्वाधिक होती है। वैसे तो बाबा के आश्रम कई स्थानों पर स्थापित हो चुके थे, लेकिन नीम करोली बाबा को कैंची धाम सबसे अधिक प्रिय था। अपना अधिकतर समय उन्होंने कैंची धाम में ही व्यतीत किया था। दोस्तों, महाराज जी ने अपने देह त्याग के संकेत पहले ही दे दिए थे। वे एक कॉपी में प्रतिदिन राम नाम लिखते थे। मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उन्होंने वह कॉपी आश्रम की प्रमुख श्री माँ को दे दी थी और कहा था कि अब से तुम इसमें राम का नाम लिखना। मित्रों, 10 सितंबर 1973 को मथुरा स्टेशन पर पहुंचते ही महाराज जी बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जाया गया। वहीं पर उन्होंने 10 सितंबर 1973 अनंत चतुर्दशी की रात्रि में इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया था। मित्रों, नीम करोली बाबा बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। तिलक माला आदि भी धारण नहीं करते थे। हमेशा एक कम्बल ओढ़े रहते थे। वेशभूषा और बोलचाल से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वे एक सिद्ध पुरुष हैं। स्वभाव से वे बड़े हंसमुख थे। अपने अनुयायियों से हंसी मजाक करते रहते थे। वे लोगों को अपने पैर छूने से मना करते थे। बाबा जी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, पैर छूने हैं तो हनुमान जी के छुओ। इतने सरल थे कि पैर छूने की कोशिश करने वालों को अपने आसपास बैठे किसी भी व्यक्ति के पैर छूने के लिए कह देते थे। दोस्तों, बाबा ने अपने जीवन काल में 12 मंदिरों का निर्माण करवाया था। उनके भक्तों ने उनके बाद 9 प्रमुख मंदिरों का कार्य करवाया। इसमें लखनऊ, चेन्नई, नीम करोली, कैंची धाम और वृंदावन के प्रमुख मंदिर हैं। जब बाबा नीम करोली किसी मंदिर को बनवाने का संकल्प लेते थे तो पता नहीं कहां से धन देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और भव्य मंदिर का निर्माण होता था। मंदिर निर्माण के बाद बाबा उन्हें ट्रस्ट को सौंप देते थे। मित्रों, बाबा ने सामाजिक सहयोग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वे प्रायः भंडारों का आयोजन करते थे। वे सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। ऐसी है नीम करोली बाबा की कहानी। प्रमुख विदेशी अनुयायियों में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स अपनी असफलताओं के कारण डिप्रेशन में आ गए थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो अपने एक मित्र की सलाह पर वे कैंची धाम आए। हालांकि बाबा पहले से ही समाधि ले चुके थे, लेकिन बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर उन्हें जो प्रेरणा मिली उसने उसे विश्व के सबसे लोकप्रिय और प्रीमियम आईफोन का आविष्कारक बना दिया, जिसे खरीदने के लिए अमीर लोग लाइनों में लगते हैं। इसी तरह एक बार जब फेसबुक अपने बुरे दौर में गुजर रही थी, इसके मालिक मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने का फैसला कर चुके थे, लेकिन किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तब स्टीव जॉब्स की सलाह पर वे कैंची धाम आए और 2 दिन रुके थे। यहाँ से लौटने के बाद जो हुआ वो इतिहास है। सब जानते हैं कि फेसबुक आज विश्व का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है। मित्रों, हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने भी बाबा को अपने स्वप्न में देखा था और उनसे वे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। आप उन्हें हिंदू रीति रिवाजों तथा मंगल सूत्रों, सिंदूर, पाठ पूजा करते हुए देख सकते हैं। मित्रों, ये बातें तो हो गई बाबा के जीवन की। अब जरा बात कर लेते हैं उनके चमत्कारों की कि कौन कौन से चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में कर दिए थे। बाबा हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास आते थे और बाबा उन्हें दूर करके उन्हें संतुष्ट कर देते थे। नीम करोली बाबा सिद्ध संत थे। कहीं भी प्रकट हो जाना, गायब हो जाना, रूप बदल लेना, मन की बात को जान लेना, भूत भविष्य की घटनाओं का सटीक वर्णन कर देना आदि अनेक चमत्कारी कार्य वे अनायास ही कर देते थे। मित्रों, वैसे तो उनके चमत्कारों के अनेकों किस्से हैं, सबका वर्णन करना असंभव है, लेकिन कुछ जिनका प्रमाण मौजूद है उनका वर्णन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, बाबा का नाम नीम करोली कैसे पड़ा? ग्रह त्याग के बाद भ्रमण के दौरान एक बार महाराज जी एक स्टेशन से बिना टिकट ट्रेन पर चढ़ गए और सीधे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज टीटी टिकट चेक करने आया। एक जटाजूटधारी अस्त व्यस्त साधु को बिना टिकट प्रथम श्रेणी में बैठा देखकर वह आग बबूला हो गया। अगले स्टेशन पर उसने साधु को जबरन उतार दिया। साधु वहीं पर चिमटा गाड़कर बैठ गया। उसके बाद ड्राइवर ने लाखों प्रयास कर लिए, लेकिन ट्रेन आगे न बढ़ी। अंग्रेज अधिकारी आए, इंजन में कोई खराबी नहीं निकली। पूछताछ में यात्रियों ने बताया कि टीटी ने एक साधु को ट्रेन से उतार दिया था। उसके बाद से ट्रेन नहीं चली। साधु को ढूंढा गया तो वह थोड़ी दूरी पर बैठा मिला। अधिकारियों ने साधु से क्षमा मांगकर उसे फिर से ट्रेन में बैठने के लिए कहा। साधु ने मना कर दिया। फिर यात्रियों के अनुरोध करने पर साधु बाबा फिर से ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चलने लगी। दोस्तों, वह बाबा लक्ष्मण दास यानी कि नीम करोली महाराज थे। जिस स्थान पर ट्रेन रुकी थी
उसका नाम नीम करौली था। इसी घटना के बाद से वे नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों, बाबा का अगला चमत्कार सामने आता है बुलेट प्रूफ कंबल का। एक बार बाबा नीम करौली फतेहगढ़ में रहने वाले अपने भक्त बुजुर्ग दंपत्ति के घर अचानक पहुंचे। बाबा ने कहा कि आज वे उनके यहाँ पर रुकेंगे। दंपत्ति बहुत खुश हुए। जो भी सर्वश्रेष्ठ घर में उपलब्ध था वह महाराज जी की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। खा पीकर बाबा कंबल उड़कर सो गए। बुजुर्ग दंपत्ति भी सोने ही वाले थे कि उन्होंने बाबा को कराहने की आवाजें सुनी। आवाज सुनकर वे आकर बाबा के तख्त के पास बैठ गए। बाबा को वे जगा नहीं सकते थे क्योंकि महाराज जी ने किसी भी परिस्थिति में उन्हें जगाने से मना किया था। पूरी रात बाबा इस तरह कराहते रहे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। सुबह महाराज जी उठे और अपना कंबल लपेटकर बुजुर्ग को देते हुए कहा कि इसे नदी में फेंक आओ, इसे खोलकर कदापि मत देखना। बुजुर्ग दंपत्ति कंबल लेकर चले तो गए, लेकिन वह बहुत भारी लग रहा था। उसमें लोहे की चीजें और खनखनाहट की आवाजें आ रही थी। उन्होंने सोचा कि बाबा ने तो खाली कंबल दिया था, फिर इसमें लोहा कहां से आ गया। लेकिन जिज्ञासा के बावजूद उन्होंने कंबल को बिना खोले ही नदी में प्रवाहित कर दिया। जाने से पहले बाबा ने कहा कि परेशान मत होना, 1 माह के बाद तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। दोस्तों, उन बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा ब्रिटिश सेना में था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह बर्मा फ्रंट पर तैनात था। 1 माह बाद जब उनका बेटा वापस आया तो उसने जो कहानी सुनाई वह अविश्वसनीय थी। उसने बताया कि एक रात सेना की उनकी टुकड़ी जापानी सेना के चारों ओर घिर गई थी। भीषण गोलाबारी हुई जिसमें उसके सारे साथी मारे गए। रात भर गोलियां चलती रही लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई हो जिसके आर पार कोई गोली नहीं आ पा रही थी। सुबह जब ब्रिटिश सेना की और ज्यादा टुकड़ियां आ गईं, तब वह सुरक्षित निकलकर घर आ पाया। मित्रों, यह उसी रात की बात थी जब बाबा उनके घर आए थे। अब उन्हें बाबा के रात भर कराहने का मतलब समझ में आया। बाबा रात भर उनके बेटे की रक्षा कर रहे थे। उसे लगने वाली गोलियां वे स्वयं झेल रहे थे। इस घटना का वर्णन बाबा रामदास ने मेरिकल ऑफ लव पुस्तक में किया है। तो मित्रों, ऐसी है बाबा नीम करौली की चमत्कारिक कहानी। मित्रों, आपकी इस चमत्कारिक कहानी के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट के जरूर बताइए। और ऐसे ही चमत्कारिक कहानियों को और ज्यादा पाने के लिए दी प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय